टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में गश्त के दौरान वनकर्मी पर हुई फायरिंग, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने और समझौता कराने के लगे आरोप। नकबजनी की गुत्थी का हुआ पर्दाफाश, हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए जेवरात भी किए गए बरामद। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। उदयपुर के जाडुल क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। अंबासा वन क्षेत्र में गश्त के दौरान एक वनकर्मी पर अज्ञात शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली स्कॉर्पियो के बोनेट को छूते हुए निकल गई और वनकर्मी की जान बाल बच गई। माना जा रहा है कि यह हमला वन भूमि पर चल रहे अवैध कब्जे के विवाद से जुड़ा है। वहीं स्थानीय लोग पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उदयपुर जिले के जाडोल उपखंड में स्थित अंबासा वन क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब गश्त पर निकले वनकर्मी प्रभुलाल मीणा पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वनकर्मी विभागीय स्कॉर्पियो में मौजूद था, तभी अचानक झाड़ियों की ओर से चली गोली सीधे वाहन के बोनट को छूते हुए निकल गई। गनीमत रही कि गोली वाहन की बॉडी से टकराकर बाहर निकल गई और वनकर्मी सुरक्षित बच गया। यह घटना उस इलाके में मौजूद अवैध अतिक्रमण विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ले आई है। बताया जा रहा है कि अंबासा क्षेत्र की वन भूमि पर लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही है। वन विभाग द्वारा कई बार इन अवैध कब्जों को हटाया गया, लेकिन कार्रवाई की कमी और पुलिस की ढिलाई के कारण कब्जाधारियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह हमला कोई अचानक की घटना नहीं बल्कि कई दिनों से बढ़ रही धमकियों और तनाव का नतीजा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पानरवा थाना पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। यहाँ तक कि कई बार पुलिस द्वारा वन कर्मियों पर दबाव बनाया गया कि वे कब्जाधारियों के साथ समझौता कर ले। यही वजह है कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वे सीधे तौर पर फायरिंग जैसे हमले करने लगे हैं। फायरिंग की घटना के बाद वन विभाग ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। विभाग की विशेष टीम मौके पर पहुंची और जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हमलावरों की पहचान के लिए इलाके के संदिग्ध व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और आसपास लगे कैमरों की भी जांच की जा रही है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के कब्जे से चोरी किए जेवर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में 19 नवंबर की रात हुई नकबजनी की वारदात का उदयपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर बनी टीम ने वारदात के महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना 19 नवंबर की है, जब रात 2 से 3 बजे बदमाश ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर कीमती जेवरात और दस्तावेज चोरी कर लिए थे। प्रार्थी मुख्तार अहमद की रिपोर्ट पर भोपालपुरा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास की गलियों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिनमें थाना का हिस्ट्री सेटर कुंदन सिंह कुशवाहा अपने साथी के साथ संदिग्ध रूप से घूमता हुआ दिखाई दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहले कुंदन को डिटेन किया। कहीं पूछताछ में उसने अपने साथी मोहम्मद रफीक उर्फ टाटू के साथ चोरी को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। टाटू चोरी के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे भी दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें 1 सोने का नेकलेस, 2 जोड़ी सोने के टॉप्स, 1 सोने की अंगूठी, 3 बाली, 8 सोने के लौंग, 3 जोड़ी चांदी की पायजेब, 5 चांदी की बिछियां, 1
ओलंपस कैमरा और चोरी किया गया पर्स शामिल है। बरामद जेवरातों का कुल वजन लगभग 8 तोला सोना और 30 तोला चांदी है। पुलिस अब आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, उनके नेटवर्क और अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच में जुट गई है। उदयपुर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मैक्स जीप की चेकिंग के दौरान पुलिस को अवैध गांजा मिला। आरोपी पुलिस जीप देखकर वाहन में छिपने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और जीप व मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। उदयपुर पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 568 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशों पर डीएसटी टीम और हाथीपुल थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। शहर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चल रहा है, जिसके तहत 20 नवंबर को हाथीपुल सर्कल में होटलों, ढाबों, बस स्टैंड और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान टीम पहाड़ी बस स्टैंड पहुंची, जहां एक महिंद्रा मैक्स जीप संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली। जीप में बैठे 2 व्यक्तियों ने पुलिस जीप को देखकर घबराहट में वाहन के अंदर छिपने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत दोनों को डिटेन किया और नाम पता पूछा। पूछताछ में एक ने अपना नाम दिनेश कुमार निवासी नया गांव झाड़ोल और दूसरे ने अपना नाम दिनेश निवासी खाखड़ झाड़ोल बताया। शक के आधार पर जीप की तलाश की गई, जहां एक बैग में भारी मात्रा में अवैध गांजा मिला। मापतोल में गांजे की मात्रा 3 किलो 568 ग्राम निकली। पुलिस ने मौके पर ही गांजा, मैक्स जीप और एक मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिनेश नया गांव क्षेत्र से गांजा लेकर आता था और अपने साथी की मैक्स जीप में इसे छिपाकर पहाड़ी बस स्टैंड तक पहुंचाता था। यहां से गांजा सप्लाई किया जाना था। पुलिस अब दोनों से नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ कर रही है। उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन शुरू हो गया है। पूरे राजस्थान से आए 350 से ज्यादा पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए अखाड़े में उतरेंगे। उद्घाटन के मौके पर पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह गर्व का क्षण है कि बिना किसी गुटबाजी के सभी अखाड़े में एकजुट होकर इस प्रतियोगिता को सफल बना रहे हैं। उदयपुर का भंडारी दर्शक मंडप शनिवार को कुश्ती के अखाड़े में बदल गया, जहां राजस्थान सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता 22 और 23 नवंबर को आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे राजस्थान के हर जिले से महिला, पुरुष और ग्रीको रोमन शैली के कुल 350 से अधिक पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यह सीनियर श्रेणी की चैंपियनशिप है, जिसके जरिए कई पहलवानों का ओलंपिक कोटा तय होता है। उद्घाटन समारोह में पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि उदयपुर के लिए यह गर्व की बात है कि सभी अखाड़ों और पहलवानों ने एकजुट होकर प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग दिया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो उसके बारे में उन्होंने क्षमा मांगी और भविष्य में इसे और बेहतर करने का भरोसा दिलाया। संयुक्त आयोजन सचिव और कुश्ती प्रशिक्षक हरीश राजौरा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 103 महिला पहलवान और 248 पुरुष पहलवान उतरे हैं। खिलाड़ियों के रहने और खाने की उत्कृष्ट व्यवस्था जैन धर्मशाला, होटल धमानी, पारस होटल और भंडारी दर्शक मंडप परिसर में की गई है। 2 बड़े मैट प्रतियोगिता स्थल पर लगाए गए हैं ताकि मैच सुचारू रूप से चल सके। भारतीय कुश्ती संघ से पर्यवेक्षक भी बुलाए गए हैं ताकि हर निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ी 12 से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2 दिन चलने वाली ये चैंपियनशिप न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीदों का मंच लेकर आई है। आज बड़ी खुशी की बात है कि लंबे समय बाद राजस्थान कुश्ती संघ के द्वारा उदयपुर जिला कुश्ती संघ को इतना बड़ा आयोजन उदयपुर में करने के लिए दिया गया है। इस प्रतियोगिता में 350 पहलवान अपनी शिरकत कर रहे हैं, जो पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिले से आए हैं। और सीनियर चैंपियनशिप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीनियर के माध्यम से ही पहलवानों के ओलंपिक का कोटा निर्धारित होता है। इस प्रतियोगिता से जिस खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा वह खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो अभी 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अहमदाबाद में हो रही है उसमें भाग लेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है।
बहुत अच्छी पहलवान, महिला पहलवान, पुरुष पहलवान, ग्रीको रोमन के पहलवान यहाँ आए हुए हैं। आयोजन समिति की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे अध्यक्ष पारस जी सिंघवी और हम धीरेन्द्र जी सच्चान हमारे कोषाध्यक्ष, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कमी इस प्रतियोगिता में नहीं रखी है। जो भी हमारे जो राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं आदर्श जी, वह सायकालीन हमारे इस सत्र में पधारेंगे और विशेष रूप से जो इस उत्साह के साथ में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उदयपुर के अंदर बहुत खुशी की बात है कि सभी, कोई ग्रुपिज्म नहीं होकर, सभी लोग मिलकर, सभी पहलवान मिलकर, सभी अखाड़े मिलकर इस प्रतियोगिता को करवा रहे हैं। इससे ज्यादा प्रसन्नता हमारे लिए और क्या हो सकती है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार चलाते समय ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया और कार सामने से आ रही कई बाइकों से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक बाइक सवार हवा में उछलकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में शुक्रवार शाम 6:42 पर हुई इस भयावह दुर्घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। फ्लाईओवर पर रोज की तरह वाहनों की आवाजाही जारी थी। ट्रैफिक सामान्य था, लोग अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे। तभी अचानक एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक और स्कूटर पर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि देखते ही देखते 4 से 5 बाइकें सड़क पर बिखर गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि कार जैसे ही बाइकों से टकराती है, एक बाइक सवार व्यक्ति कई फीट हवा में उछलता हुआ फ्लाईओवर की दूसरी तरफ नीचे गिर जाता है। नीचे सड़क पर भी लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई वहां घायल नहीं हुआ। ऊपर फ्लाईओवर पर पूरा मंजर कुछ ही सेकंड में खून से सनी सड़क में बदल गया। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को सड़क से हटाना शुरू किया। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार चलाते समय ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आया था। इससे उसका नियंत्रण पूरी तरह से वह खो बैठा और कार सीधा सामने से आती बाइकों पर चढ़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच से घटना का पूरा कारण सामने आएगा। राजस्थान में सर्दी के बीच धुंध और स्मोक का असर बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, जयपुर सहित कई शहरों में धूप सामान्य से कमजोर दिखी। उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। रात के तापमान में 1 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी और नागौर जैसे शहरों में पारा सिंगल से डबल डिजिट में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में ड्राई वेदर की संभावना जताई है। राजस्थान में सर्दी की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में धुंध और स्मोक की परत छाई रही। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर जैसे जिलों में सुबह धूप का प्रभाव कम दिखा, जिससे दिन का तापमान हल्का सा प्रभावित हुआ। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी सामान्य की तुलना में कम रही। रात के तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, दौसा और पिलानी में न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच गया, जिससे इन शहरों में सर्दी थोड़ी कम महसूस हुई। हालांकि हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
फतेहपुर में 6.9 डिग्री, सीकर में 8.2 डिग्री, सिरोही में 7.9 डिग्री, जालोर में 9.3 और चूरू में 9.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में स्मोक के कारण धूप का असर सीमित रहा, जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, जयपुर और अलवर प्रमुख रहे। बाड़मेर में 33.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर और पिलानी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में अधिकतम पारा 27 से 28 डिग्री के बीच रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में धीमे बदलाव जारी रहेंगे। धुंध का असर सुबह शाम बना रह सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में गश्त के दौरान वनकर्मी पर हुई फायरिंग, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने और समझौता कराने के लगे आरोप। नकबजनी की गुत्थी का हुआ पर्दाफाश, हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए जेवरात भी किए गए बरामद। उदयपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।